आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आज हमारा सेटअप ने कितना काम किया और कैसे काम किया। तो सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ जो मैंने बना के रखे हुए थे। सबसे पहले देखते हैं मार्केट में पहला हमारा आईआरसी कैंडल है 2 नंबर की कैंडल और 87 है, यानी 3 नंबर की कैंडल, 2 और 3। लेट्स सी 2 नंबर की कैंडल कौन सी है हमारी। 2 नंबर की कैंडल ये वाली है हमारी, जो कि हमारी IRC1 है। ओके, ये 2 नंबर की कैंडल है, इसको फिलहाल हम लोग पीछे रखते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हमारी है 3 नंबर की कैंडल, जो कि ये वाली है। ये हमने 3 नंबर की कैंडल को कर दिया एक्सटेंड। ओके, अब पहले देखते हैं इन दोनों पे हमें ट्रेड कितने मिलते हैं। पहले मैं इनके नाम बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो सेटअप देखने का, हम लोग को ब्रेकआउट देखना है। पहले हमने देखा 2 नंबर कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर हुआ बट वापस नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो 3 नंबर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे रिटेस्ट पेंडिंग था, जो कि हमने सवेरे मॉर्निंग में ये एंट्री की थी। मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जो ये एंट्री बनी है, यहाँ पर एंट्री बनती है हमारी। समझ रहे हैं ना। ये देखो, ये वाले रेटेस पे हमारी एंट्री बनी थी, जो कि हमारी दूसरी जो IRC थी, यानी तीसरी नंबर की जो कैंडल थी, उस पर ये वाली एंट्री बनी। उसके बाद वापस से मार्केट आया। मार्केट जो वापस आया है तो क्या यहाँ पे सस्टेन किया? नहीं किया है, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। तो हम लोग यहाँ से बाय लेते, बट यहाँ पे बिना टैप करे इसने एंगल्फिंग बना दिया, तो हमारी एंट्री नहीं बनती। मार्केट वापस इसके ऊपर जाकर क्लोज किया। यहाँ पे देखो 5 मिनट कैंडल पे देखो, यहाँ पे जाकर ऊपर क्लोज किया, अगेन रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। वापस एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई। उसके बाद जो वहाँ पे प्राइस एक्शन बना, वहाँ पे जो पिन बार बनी है, वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती। क्लियर, हमारी एंट्री। उसके फिर ये एक मोमेंटम हमें मिल जाता, ठीक है। उसके बाद अगेन इसी के यहाँ पे दूसरी तीसरी कैंडल है, उसे भी देख लेते हैं। वापस से मार्केट नीचे आ गया। वापस से हम वेट करते हैं, यहाँ पे कोई क्लोजिंग है, यहाँ पे टच करें, यहाँ पे एंगल्फिंग बनाया तो हम लोग एंट्री लेंगे, बट यहाँ पे भी नहीं बनाया। मार्केट सीधा ऊपर चला गया। वापस जाके ऊपर क्लोज किया तो रिटेस्ट पे लेना है। वापस रिटेस्ट करने आया, एंगल्फिंग बनाया, हमने एंट्री ले ली। 5 मिनट पे देखो वहाँ पे रिजेक्शन है और यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनी हुई है, यहाँ पे क्लियर एंट्री हो गई, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में बैठ गए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो हमारी दूसरी कैंडल थी, मतलब यानी पहली कैंडल थी जो हमारी IRC1, अब उसको एक्सटेंड कर दो। अब देखो एक्सटेंड करने के बाद क्या मिल रहा है हमको, ये वाला एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक्सटेंड करने के बाद ये वाला एंट्री पॉइंट मिल रहा है। देखो, अगर आप इंटरमीडिएट हो, इसको समझना चाह रहे हो, तो इसको आपको बस क्या करना है, सारे लेवल्स मार्क करो, तो एक समझ समझ के करो। 5 मिनट में एंट्री देखते कहाँ पे हमको एंट्री कंफर्मेशन मिले, वहाँ पे हमको एंट्री लेना है। बट अगर न समझ में आ रहा है तो कोई 2-3 कैंडल पकड़ लो, उतने में उस पर जब भी आएगा सेटअप बनेगा वहाँ पे एंट्री ले लो, आपको एंट्री मिल जाएगा। 3 बजे से पहले पहले आपको एंट्री मिल जाएगा। इसमें हमको सिर्फ एशियन सेशन और लंदन सेशन करना है। चलो बढ़िया, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे भी एक एंट्री बनी थी, ये वाली जो मैं बोल रहा था, कैंडल नंबर 1 पे यहाँ पे एक बनी थी ना, ये वाला एक मोमेंटम आ गया था, एक हैमर बनाया, इसके चला गया, यहाँ पे हैमर बना के गया। ओके, चलो अब आप देखते हैं हमारी दूसरी वापस करनी कौन सी है। 3 हो गई, उसके 5 और 6, 5 और 6, चलो देख लेते हैं 5 और 6 कौन सी कैंडल है हमारी। ये हमारी 5 नंबर कैंडल और ये हमारी 6 नंबर की कैंडल।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा पीछे, ओके, और इसको भी पीछे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये लो, अब 5 और 6, और ये हमने कर दिया अभी मार्क 5 वाली कैंडल। अरे अरे बस हो गया, ये 5 वाली कैंडल मार्क कर दी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ ट्रेड मिल रही है, कहाँ एंट्री मिल रही है, ये देखो, ये गया एक मॉर्निंग स्टार, गया कि नहीं गया, नो डाउट। नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आके क्लोज किया, तो इसी की रेटेस्ट पे एंट्री था, तो सेम यहाँ पे कन्फ्लुएंस बन गया, हमें यहाँ पे कन्फ्लुएंस लेवल मिला, तो इस पे जब पैटर्न बना है तो हमें एक एंट्री लेनी है, ये पैटर्न ही मिल गया। अगर यहाँ पे अगर नहीं एंट्री ले, अगर एंट्री ले भी लेते तो एसएल नहीं जाता, ठीक है, और 1:1 यहाँ कहीं होता, आराम से टीपी मिल रहा है आपको, वापस से फिर एक रिटेस्ट आया, फिर वापस एक एंट्री मिल गई, हो गया। अब जो कितना हमने 5 और 6 कहा था ना, चलो ये छठी नंबर कैंडल देख लेते हैं। और ये हो गई हमारी छठी नंबर कैंडल, यहाँ पे भी बॉटम पे टच नहीं हुआ था, यहाँ पे ऊपर चला गया। अब ये जो ऊपर गया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, तो ये वाली एंगल्फिंग पे हमको एंट्री मिल रही है, तो यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते तो भी वैलिड था, इसके नीचे एसएल लगाना था, एसएल तक तो आया ही नहीं, मार्केट ऊपर ही गया है वापस, उसके अंदर भी एक सेटअप बना है, डबल कंफर्मेशन हो गई हमारी, ये हमारा एक वापस ट्रेड चल गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमको कंफर्मेशन था, यानी 600 कंफर्मेशन था ना, यहाँ पे टच करके टैप एंड गो बना है, चलो हो गया। यहाँ पे भी देखो ये वाला ही बन रहा है, बन रहा है कि मैंने वैलिड है कि नहीं है, बस हमको इस जोन पे हमको बस एंट्री करना है कि जोन पे आ रहा है वैलिड है कि नहीं, ऊपर क्लोज किया है कि नहीं, 5 मिनट को देखना, 1 मिनट पे एंट्री लेना, 1 मिनट पे जो पैटर्न में हमने बताए हैं बस उतने ही पैटर्न पे हमको ट्रेड करना है, ठीक है। चलो कितनी कैंडल हो गई हमारी, 1 2 3 कैंडल हो गई आईआरसी तक। अब यहाँ पे चलते हैं 6 और 7, यानी आईआरसी 4 नंबर की कैंडल जो होगी हमारी 6 नंबर कैंडल या 7 नंबर की कैंडल, 6 या 7, चलो 6 या 7 मार्क करते हैं पहले। अच्छा 6 ऑलरेडी मार्क कर लिया था हमने, अब 7 मार्क करना है, ठीक है। ये देखो यही कैंडल है 7 की, यही वाली है ना, सेम वहां पे कन्फ्लुएंस हो रहा है, कन्फ्लुएंस हो गया ना। अब चलो देखते हैं 5th नंबर कैंडल पे, तो जो 11 है, 11 नंबर कैंडल कौन सी है, लेट्स सी। अब 11 नंबर कैंडल पे कहीं हमको एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, ये 12 है, और ये वाली 11 है, ये वाली जो कैंडल है ये वाली हमारे लिए 11 है, ओके। चलो 11 नंबर कैंडल है, यहाँ पे यही वाला हमें कंफर्मेशन था, ये वाला एंट्री, यही वाली एंट्री थी हैमर वाली, सेम वहाँ पे कन्फ्लुएंस मिला था सेम पॉइंट पे, तो ये वाली एक ट्रेड बन गई। इसके अलावा कहीं ट्रेड बनी है क्या, चेक करें चेक करें, चलो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एक रिटेस्ट दिख रहा है ना, तो ये रिटेस्ट अगर देखते हैं, ये वाला रिटेस्ट, तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री होती है और ये 1:1 C2C चला जाता है हमारा, यहाँ पे एक बार लेवल ड्रॉप होगा तो वापस हम ट्रेड लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं, तो अब वहाँ पे हम नीचे के लेवल पे, नीचे के लेवल आया ही नहीं, तो इस पर हमको वापस कोई ट्रेड मिला ही नहीं। और इसी लेवल पे देखो ये वाले कन्फ्लुएंस हो गया ना, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल यानी फर्स्ट आईआरसी कैंडल जो हमारी है वो, और ये वाली कैंडल, ये तो कन्फ्लुएंस हो गया, तो यहाँ पे एक सेटअप बन गया हमारा, और सेटअप के बाद हमें तो लेना होता है, ठीक है। और आईआरसी 6 कौन सी है, जस्ट अ सेकेंड, आईआरसी 6 लिक्विडिटी जिसका नाम है 13 नंबर कैंडल, 14 नंबर कैंडल, 13 और 14, चलो देखते हैं 13 और 14 कौन सी है, ये हो गई 13,
उसके बाद वाली हो गई 14, ठीक है। ये हो गई 13 नंबर की कैंडल। ये हो गई हमारे लिए 13 नंबर का। यहाँ पे कौन सा कॉन्फ्लुएंस मिला, ये वाला अभी एक ट्रेड कॉन्फ्लुएंस है, प्लस इसमें हम लोग को ये वाली ट्रेड की एक एंट्री मिलती है जो सवेरे 9 बजे मिलती है। तो अगर मॉर्निंग में ही हमारी एंट्री सारी कंप्लीट हो जाएगी, हमको 1 से 2 ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड 1 से 2 कर लो, बस हो गया, दिन डे क्लोज कर दो। वापस दिन भर चार्ट देखने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहा है तब क्या कर रहा है, कोई जरूरत नहीं, बस 1 से 2 ट्रेड कर लो, बस हो गया। समझ लो, रिस्क मैनेजमेंट करो, इससे आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बाकी आपका माइंडसेट आपको ठीक करना जरूरी है, अगर माइंडसेट खराब है तो माइंडसेट को ठीक करना जरूरी है। बाकी देखो सेटअप बहुत इजी है, बहुत सिंपल सेटअप है। इस सेटअप से इजी आप क्या ही ढूंढोगे, क्या ही ढूंढोगे आप बताओ, इजी सेटअप सही है। समझ रहे हो? इतना सिंपल सेटअप है। अब देखो 3 बजे से पहले पहले ट्रेड खत्म कर देना है। इवनिंग में भी ट्रेड बनते हैं नो डाउट, बट मेरा ये है कि एडवाइस है 3 बजे से पहले पहले ट्रेड खत्म करते हो। 3 बजे तक हो गया, हमारी ट्रेड लेके एंट्री लेके सब डन हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, नो डाउट। ये देखो अभी मार्केट आया होगा, बाद में भी आया होगा, वर्क किया होगा इस पे, और हर एक लेवल वर्क कर रहा है, हर एक जोन हमारा वर्क करता है। अब बैक टेस्ट कर लो, मैंने टेलीग्राम पे 1 मंथ की डाटा अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाकर बैक टेस्ट कर लो कि कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ डाउट्स होते रहेंगे, कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा उसका, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा आपको, मैं क्लियर करूंगा। आप जो सवाल करोगे मैं उसका आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा आपका, मैं वो आपको क्लियर करके दूंगा, बेफिक्र रहो इस चीज़ के लिए। अब देखो यहाँ पर भी मार्केट आया है, ये देखो पिन पॉइंट गया है कि नहीं गया है। अब बोलोगे यहाँ पे कैसे लेते क्या नहीं लेते, दिखा रहा हूँ, चलो 1 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। श्योर है मैं कि यहाँ पे एक एंट्री बनी रहेगी, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री बनी होगी हमें। वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट से ऊपर चला गया है, तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। पता नहीं क्यों मैं जब लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा पीसी हैंग कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे कुछ विंडोज़ अपडेट चालू है, इसलिए 2 दिन से पता नहीं विंडोज़ भी अपलोड नहीं हो पा रहा है ठीक से। ये देखो है ना प्रॉपर, इसकी वजह कहीं है क्या इंगल्फिंग नहीं है। अपने लेवल पे आके एक 3 बार टाइप बना रहा है, हैमर टाइप बना रहा है कैंडल, उसके फिर देखो स्ट्रेट उतना ऊपर गया। चलो अब ख़त्म करते हैं वीडियो को। और अगर इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको एग्जैक्ट रूल्स और इसके जो सेटअप है, एग्जैक्ट सेटअप कौन सा क्या करना है, कौन से कैंडल पे कैसे करना है, परफॉर्म करना है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा वीडियो डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जाके वो चेकआउट कर लो। और